जैसी इच्छा हो वैसी रोड बनवाइए, हम आपके साथ हैं। बंद करो ये भ्रष्टाचार, कि ये बनकर तुरंत क्यों उखड़ने लगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी अमानीगंज गांव में है। यहां पर सड़क भ्रष्टाचार का मामला तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है। आपको फेसबुक से लेकर अखबारी कार्रवाइयों तक आपको रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिलेगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट अमानीगंज से इटौंजा सड़क हो चुकी है। पूरी तरह से यहां पर जो कार्यकर्ता यहाँ पे जो मौजूद हैं वो उन्होंने ये मुद्दा बेखौफ तरीके से उठाया और ठेकेदार और एमएलए पर सीधे तौर पर जिस तरह से सड़क का भ्रष्टाचार का मामला है वो उजागर किया और यहाँ पर आज कार्यवाही भी हुई। जो कुछ मामला हुआ है क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपने एमएलए भी बात कही। हमारे माननीय विधायक जी ने हमको फ़ोन किया कि विमल जी अधिकारी आए हुए हैं, आप जाइए और जैसी इच्छा हो वैसी रोड बनवाइए, हम आपके साथ हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा एमएलए हमारे साथ है, उसमें एमएलए पे कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, हमारी बात है यहाँ सड़क को लेकर के। सड़क ये है कि जो बिना मानक की, बिना डामर की, जो एक नए प्रयोग का एमल्सन जैसा अधिकारी बता कर गए हैं कि ये डामर नहीं है, एमल्सन हम डाल रहे हैं। तो अगर प्रयोग करना है तो ऐसी जगह करिए, कॉलोनी या ऐसी जगह प्रयोग करिए। ये एक लिंक राजमार्ग कह सकते हैं या जनपदी मार्ग है। यहाँ पर भारी वाहन के बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, लोगों का आवागमन होता है, कई गाँवों के लोग यहाँ से निकलते हैं। अमानीगंज से लेकर के महोना तक करीब 10 गाँव पड़ते हैं। उन 10 गाँवों के लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो ये रोड उन्होंने कहा है कि हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कोई एक ठोस निर्णय नहीं हो जाता है। अब रही गई बात ये कि ये बनकर तुरंत क्यों उखड़ने लगी, इस पर मांग की जाती है कि जांच करा करके उच्च अधिकारियों द्वारा इस पर कोई ठोस कार्यवाही की जाए, अच्छी सड़क का निर्माण कराया जाए। आज जो भी कार्यवाही हुई उस पर कुछ चर्चा करेंगे? आज तो बहुत सारे अधिकारी पीडब्ल्यूडी के आ गए, वो चाहे जेई हों, एई हों, और यहाँ तक कि जो एसबी राव साहब आए, उन्होंने भी इस बात को माना कि ये सड़क ठीक नहीं है और इस सड़क को डामरीकरण कराने के लिए हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और इस सड़क को अच्छी और मजबूत सड़क बनाया जाए। हाँ, ये आपके माध्यम से ज़रूर कहना है कि ये जो रोड इतनी सकरी है, इस रोड का चौड़ीकरण और फिर डामरीकरण हो तो ये बहुत ही इस क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर होगा। नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से अभी तक जो अपना क्षेत्र है वो दबा रहता था, कोई संघर्ष नहीं होता था, जिस तरह से इस बार ये मामला उठा है और तेजी से यहाँ पर अधिकारियों का आवागमन हुआ है, उस पर नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, नई पीढ़ी ने तो कमाल कर दिया। आज अनूप मौर्य जी, हमारे उपेंद्र पाल जी, हमारे उपदेश सिंह जी, हमारे प्रधान जी, अगर हमारे अमानीगंज के कई युवा साथी अगर आज ये मुद्दे को उठाए ना होते तो ये जो 35 किलोमीटर दूर एसी में बैठते हैं तो क्या वो यहाँ पर आते धूप में? ये मुद्दा उठाना चाहिए, कोई भी विकास का मुद्दा हो। आपकी पानी की टंकी बन रही हो, आपके बिजली के पोल लग रहे हो, आपकी आरसीसी बन रही हो, आप गुणवत्ता को जांच सकते हैं क्योंकि आप ही तो राजा हैं। राजा तो आप ही हैं। आपने तो जन सेवक चुन करके आप भेजते हैं कि जाइए, मैं आपसे खुश हूँ, आपने उसको वोट दिया, वो जीत गया। तो अब जनता ही राजा है, राजा को इसका पूरा आकलन करना चाहिए। क्या कहेंगे इस मामले पर आप? देखिए, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरी विधानसभा के अंदर लगातार जो ठेकेदारों का बोलबाला चल रहा है और अधिकारियों की गुंडाई चल रही है, क्योंकि हमारे नेताजी सीधे हैं और जब तक टेढ़ी उंगली नहीं की जाएगी, ना ही ये ठेकेदार सुनेंगे और ना ही अधिकारी सुनेंगे। पूज्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार इन अधिकारियों पर लगाम कसने की योजनाएं चला रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं, परंतु जो ये भ्रष्टाचार ग्राउंड पर है ये बहुत ही समस्या वाली बात है और इसको लेकर लगातार हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, सक्रिय है और हर स्तर से प्रयासरत हैं और जो भी करना होगा वो हम लोग करेंगे। ठेकेदार पर किस तरह की कार्रवाई की मांग चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो चाह रहा हूँ कि ठेकेदार का टेंडर तत्काल निरस्त कर दिया जाए और ठेकेदार जहाँ जहाँ भी इनको टेंडर दिए गए उन सबकी जाँच की जाए। ये बड़े स्तर से ठेकेदार का घोटाला निकल के आएगा, क्योंकि ठेकेदार अगर चाहे तो ये भ्रष्टाचार रुक सकता है, करप्शन रुक सकता है, परंतु ठेकेदार खुद ही जब भ्रष्टाचार में डूबा है, वो मोटी गड्डियाँ पहुंचा रहा है अधिकारियों को, उन लोगों को जो लोग उसको टेंडर दिला रहे हैं, तो कहाँ पर वो करप्शन रुकेगा? वो तो खुद ही 80-20 चल रहा है या 80-60 चल रहा है या 60-40 चल रहा है। ये तो जांच का विषय है। ये तो देखना होगा कि कितना मोटा कमीशन जा रहा है,
क्योंकि उनको जनता मर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अभी पहाड़पुर मार्ग बना था, उस पर बड़े स्तर से घोटाला हुआ, वहाँ पर भी इसी तरीके से रोडें खोदी गई। जब मीडिया ने खबर चलाई, वहाँ के क्षेत्रवासियों ने, हम सब लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जाके उस पर काम हुआ और अभी भी वहाँ पर कुछ काम अधूरा है। ये है भ्रष्टाचार यहाँ का। आप सुन रहे थे किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है ये अमानीगंज इटौंजा सड़क। आप हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े हुए जी। हैं और भाजपा के 11 साल का कार्यकाल भी पूरा हुआ है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, भाजपा के कार्यकाल पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता है। अभी हम तो गए थे काशी विश्वनाथ दर्शन करने। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, सड़कें, बिजली, पानी, कहीं पर कोई कमी नहीं है। कमी है उसको हम उठाते हैं, हमें कमी ही नहीं चाहिए। इसी के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं। वो चाहे हमारा हो, गलत करेगा, हम उसको भी गलत का हम लोग बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स में यही सिखाया जाता है कि अगर गलत है उसका विरोध करिए, अगर वो अपना है वो गलत करेगा हम साथ देंगे, कतई साथ नहीं देंगे। अब ये है कि हमारी ये सड़क मजबूत बने, चौड़ीकरण हो, हम तो यही चाहते हैं बस। आपने कॉरिडोर की बात की, अभी वृंदावन में कॉरिडोर जो है सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, क्या कहेंगे वहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। बगैर कॉरिडोर के अव्यवस्थाएं होती हैं, श्रद्धालुओं को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और जहां पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु जाते हों, बिना कॉरिडोर के तो हर समय वो हादसे का शिकार होने की उसकी आशंका बनी रहती है। बिल्कुल कॉरिडोर बनना चाहिए और उसके 3 द्वार होने चाहिए कि हम किसी भी आपातकालीन स्थिति में एक द्वार से श्रद्धालुओं को वहाँ से हटा सकें। तो बिल्कुल बनना चाहिए, इसमें कोई नो डाउट। तो आप सुन रहे थे किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है अमानीगंज सड़क।